ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में जुवा भक्त दीजा का पिताजी से बात कर रहे हैं। अनेक प्रकार से उनको समझा रहे हैं कि श्री रामकृष्ण के पास ये बच्चे लोग आने से फ़ायदामंद ही है, पिताजी का कुछ नुकसान नहीं होगा। पहले तो बताया कि मैं उन लोग को शमशान में रहने का कौशल बताता हूँ, शमशान छोड़ने के लिए नहीं, कैसे शमशान में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति किया जाए। एक्सक्यूज मी, वही सलाह मैं देता हूँ और वो मूल बात है अनासक्त होकर शमशान में रहना चाहिए, जिसे जनक राजा आदि रहे थे और उदाहरण से समझाया। जो दूध को मक्खन बना के पानी में रखना, नहीं तो लोहे को सोना रूप से बदल के रखना, नहीं तो हाथ में तेल लगाकर कटहल को तोड़ना, तो कटहल का दूध हाथ में चिपक नहीं जाएगा। ये सब नाना प्रकार के उदाहरण से कुछ समझा रहे हैं कि अनासक्त होकर शमशान में रहना चाहिए। और फिर बताया कि आप इन लोगों को जो माना करते हैं, ये मुझे पता है आप दिल से ये नहीं चाहते हैं, लेकिन ताकि इन लोग नियंत्रण में रहें इसलिए आप फुफकारते हैं। एक उदाहरण देके बताया, जो सांप का उदाहरण। सांप को बोला था तुम हिंसा नहीं करना, फिर बाद में बोला आपको फुफकारना चाहिए था, यू शुड हैव हिस्ड, नहीं तो मंद व्यक्ति आपको बहुत अनिष्ट करेगा। पर लेकिन किसी को काटना नहीं, अनिष्ट नहीं करना। एकदम मना कर देने को उनका अनिष्ट होगा, तो गो विथ सम कंट्रोल, सम नियंत्रण से करें। फिर बताया कि आपके पुत्र का अगर स्वभाव अच्छा है, ये आप ही का गौरव है। ये बताया अगर जो कोई तालाब बनाया, पुष्करिणी बनाया, जलाशय बनाया, अगर उसमें अच्छा पानी निकलता है तो माना जाता है कि वो तालाब का मालिक का ही पुण्य से हुआ है। अगर आपका कोई लड़का अच्छा बन जाए, चारों ओर से स्वभाव चरित्र अच्छा हो, तो ईश्वर को प्राप्त कर सकें, तो इसे आपका ही गौरव है, आपका बेटा है। ये उनको तारीफ़ किया, ये आपका ही सुनाम हो रहा है। तो दूसरा कर्म करते हुए भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना जो ईश्वर प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो पूर्ण करना चाहिए। और ये आप ही का गौरव है, अगर कोई कर सके अच्छा है, क्रेडिट गोज टू यू। अभी इसके बाद और एक प्रसंग बोल रहे हैं कि पुत्र को आत्मज कहलाता है। अनदर आइडिया इज गिविंग। हम जानते हैं कि शास्त्र में कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात कोई व्यक्ति जब जीते हैं फिर वो चाहते हैं दैट माई लाइफ में बी कंटिन्यूड। जो जीवन का परिधि कोई ख़त्म करना नहीं चाहते, आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और इसलिए ये हमारा परंपरा में है कि when a person has a son,
एंड सन रिप्रेजेंट्स द फादर। इसे कहा जाए आत्मज। आत्मा तो कोई एक स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, उसका कोई पार्ट नहीं हो सकता है, आत्मज है। तो इसीलिए आप इनके जो बेटा है आपका, वो आपका ही एक दूसरा रूप है, कहा जाता है। जो आत्मज, आत्मा से ही जाता हुआ है। तो इनको बता रहे हैं आप ही एक रूप से, आपका पुत्र रूप से विद्यमान हो। आप विषयी हो, आप विषय कर्म करना पड़ता है, ऑफिस में काम कर रहे हो। और आपका बेटा वो भक्त है, ईश्वर को चाहते हैं। तो आप ही पिता होकर विषय कर्म कर रहे हो और आप ही पुत्र बनकर भगवान को साधन भजन कर रहे हो। आपका दो रूप ही है, दो रूपी है। दो रूपी दो प्रकार का आपका आचरण है, वो भी जो भगवान की इच्छा पर निर्भरशील है। अब दो प्रकार का आचरण हो रहा है। आप एक ओर से बहुत हिसाबी है और दूसरा ओर से आप भक्त है। इसलिए कहा जाता है पिताजी का जो नेचर है वो पुत्र में ट्रांसफर हो जाता है। जो एक कहावत है, बाप का बेटा सिपाही को घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अर्थात पिताजी का जो संस्कार है, जो वृत्ति है, मनोभाव है, वो पुत्र में संक्रामित हो जाता है। तो जिस हम लोग जो मानते हैं कि पुत्र है एक व्यक्ति का जो एक शारीरिक रूप से उनका शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन शरीर के साथ जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, वो भी अनेकांश से पिताजी से प्रभावित होता है, एक अच्छी ही कहना है। तो हमारे जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, एक स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, और एक सूक्ष्म शरीर है जो मन कहलाता है, और एक कारण शरीर है जिसमें संस्कार राशि निबद्ध है। और सूक्ष्म और कारण शरीर के पीछे है आत्मन, विच इज बियॉन्ड ऑल दिस वैरायटी। तो ये जो किसी को पुत्र होता है तो उनको न केवल एक स्थूल शरीर मिल जाता है, लेकिन उसमें उनका सूक्ष्म शरीर का भी जो गुणावली वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर पिताजी अच्छा होगा, पुत्र भी अच्छा होता है। इसीलिए ठाकुर तारीफ कर रहे हैं, आप अच्छा है इसलिए ना आपका बेटा इतना अच्छा है, तो कैसे होगा। अब याद करिए, जब राजा महाराज का पिताजी आए थे, तब राजा महाराज के पिताजी को अनुरूप काउंसलिंग किया था कि आप इतने अच्छा है, इसीलिए वो राखाल इतना अच्छा है। जैसे पेड़ होगा, उस पेड़ तो इसी किस्म का आम मिलेगा। जो दशहरी का पेड़ होगा तो दशहरी आम मिलेगा, चूसा का पेड़ होगा चूसा होगा, और लंगड़ा का पेड़ होगा अच्छा लंगड़ा आम मिलेगा। जैसे पेड़ होगा वैसे फल होगा। तो आप अच्छे हैं इसीलिए आपका बेटा भी अच्छा है, ये तारीफ कर रहे हैं अपना, ताकि ही बिकम्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स ठाकुर। तो ये जो बताया जो आत्मज है, आत्मा भी जायते पुत्र है, तो आपका जैसे संस्कार है, सो व्हेन ए पर्सन इज लीडिंग इन लाइफ and he has some unfulfilled, unsatisfied desires, तो लाइफ इज लिमिटेड, उम्र तो हो जाएगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। सो क्या होता है कि फॉरवर्ड्स these desires to the next body which is his replica, that is the common belief। तब वो व्यक्ति जो अपना जब पुत्र जन्मग्रहण हुआ, उसके भीतर उनका अनफुलफिल्ड डिजायर पूर्ण होगा। ये भी एक मतभेद है।
तो जो भी हो, जो भगवान का इच्छा अनुसार एक व्यक्ति का फिर परवर्ती जन्म होता है, वो एक के बाद एक एवं वही अनुसार उनका जीवन यात्रा निर्धारित होता है। तो ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही प्रशंसा किया है कि आपके जैसे आदमी के भीतर ही अच्छा गुनावली की वजह से ये दीजो इतना सुंदर ढंग से यहाँ पर उनका व्यवहार हो गया। ये आप ही का ही मानो सेकेंड एडिशन। आप एक रूप से विषय कर्म करते हो और एक रूप से ये भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, तो इससे आपको ही गौरव है, आपको ही फायदा मिलेगा। और फिर और एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर आने से उनके पिता माता के ऊपर श्रद्धा बढ़ जाएगा, ये भी ठाकुर सिखाते हैं। तो यहाँ पर उसका श्रद्धा बढ़ जाएगा और जो पिता माता को धोखा देकर जीवन करते हैं उसका जो कुछ नहीं होने वाला है, इसका प्रचेष्टा व्यर्थ होगा, ছাই হবে। যদি বাবা মাকে ফাঁকি দিয়ে কেউ আসে তার आध्यात्मिक जीवन ছাই হবে, धर्म लाभ ছাই হবে। उसके लिए धर्म लाभ करना वो राख का जैसे बेकार है। तो और ये कहते हैं पिता माता का आदेश शिरोधार जो है, हमारा भी परंपरा में कहते हैं कि पिताजी देवता तुल्य है। तो पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमंत भव। तो पितरी पृथ्वीमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता धर्म स्वरूप है, पिता स्वर्ग स्वरूप है और पिता परंतप है। तो सबको विवाह में आलोकित करते हैं। और पितरी प्रतिमापन्न, अगर पिता को खुश कर दिया जाए, प्रिय सर्वदेवता है, सर्वदेव का कल्याण होगा, सब देवता का प्रसन्न तो लाभ करेंगे, सब खुश हो जाएंगे पिताजी को खुश करने से। पिताजी एक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति है, पिताजी को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ये ठाकुर ने बताया कि जो है प्रत्येक व्यक्ति उनका पिता माता को वरणीय है, उसको आदेश पालन करना चाहिए। उनके आशीर्वाद बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये इम्पोर्टेंट। ये जो उनका पिताजी को श्रद्धा करना है, भक्ति करना है, पिताजी को मानना है, ये सीख उनको यहाँ से मिलेगा। अर्थात यहाँ भेजने से लड़का आपको हाथ का बाहर चला नहीं आएगा, आपका और भी अनुगत होगा। तो उनको बोलते रहते हैं, यू स्टे सेफ, योर सन्स विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी अनट्रूवर्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। होना चाहिए, करना चाहिए, हमसे सिखा देंगे, यहाँ से उसको मिलता है। लेकिन वो नहीं होने से फिर मुश्किल हो जाएगा। तो नाना प्रकार से ये दीजो का पिताजी को समझा, और भी अभी यहाँ पर समझाएंगे। तो अभी जो ठाकुर के जो प्रयास है, तो एक दीजो है, इनको तो इस पर लगाना है। तो लगाने के लिए पिताजी को समर्थन चाहिए, सहयोगिता चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए पिताजी को इतना समझा रहे हैं कि दीजो का आध्यात्मिक जीवन अबाध आगे बढ़ते रहे। व्हाट ए ट्रिमेंडस कंसर्न फॉर हिज यंग डिसाइपल्स। देखिए ये ताकि उनको पिताजी को काउंसलिंग करते हुए ताकि उनको आध्यात्मिक जीवन निष्कंटक रहे। पिताजी बंधन प्रस्तुत करने के बजाय उनको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो जाए, तभी होगा। नहीं तो सब समय अगर विरोध होगा तो किसी का फायदा नहीं है। लेकिन मेरा जो कहना है कि ये जो दीजो का जो अवस्था है उसका बारे में पिताजी को जानकारी दे रहे हैं ताकि पिताजी दीजो को ना रोके।
अगर रोक देता है तो द्विजों का जो आध्यात्मिक तोरू है, जिसको उन्मोचन हो रहा है, उसको कांस्टेंट गाइडेंस दरकार, वो यहाँ पर बैठ के दे सकते हैं, देते हैं। तो भगवान सबको नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उसमें पिताजी का योगदान भी अविस्मरणीय है। वो जैसा है, उनका आत्मज है, मिरर इमेज मानो, तो इसे दैट जूनियर, मिस्टर रॉबर्ट जूनियर, जूनियर मतलब उनका सरनेम का, वो पिताजी का जो सरनेम है वो कैरी कर रहे हैं, और न केवल वो वहन कर रहा है, उसके भीतर संस्कार है, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज डेवलपमेंट। और वर्तमान में जो उनका जो कुछ अवस्था है ये बता दिया ठाकुर ने। अभी इसको प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बताया पिताजी को जो मर्यादा है, पिता माता कितने महान है, इन लोगों को तो पता नहीं, यहाँ पर आने से उसको और पता चला। क्योंकि ठाकुर खुद अपने पिता माता को बहुत श्रद्धा करते थे, यहाँ पर बताएंगे। और माता जी को तो बार बार कहा करते थे गर्भधारिणी ये जगत जननी का जैसे है, अर्थात पिता माता को श्रद्धा करना वही जीवन में एक बड़ा सीख है। यहाँ पर आने से उसको भी मिल जाएगा। इन ऑल फ्रॉम ऑल रेस्पेक्ट्स यू विल बी बेनिफिटेड इफ दीजो कम्सियर। ये है खुद बात। नाना भावे उन्होंने पिताजी को मोटिवेट करने का देखिए कितना प्रयास है, ताकि एक दीजों का आध्यात्मिक जीवन निष्कंटक रहे, दूसरा दीजों के माध्यम से ठाकुर भगवान का नाम प्रचार प्रसार हो। एक शुद्ध सत्य भक्त अगर भगवान के बारे में कन्विंस्ड हो जाएंगे, देन इट विल बी परमानेंट ट्रेजर एंड यू स्प्रेड दिस नॉलेज एवरीवेयर। इसमें सबका कल्याण होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो कहा था वो हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।